आखिर ये टर्बुलेंस होता क्या है? विमान को इस स्थिति में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? टर्बुलेंस कब खतरनाक हो सकता है? इससे सुरक्षा के लिए क्या तरीके आजमाए जा सकते हैं? एयरलाइन इनसे बचाव के लिए क्या तरीके आजमा सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो की एक और फ्लाइट 1 जून को टर्बुलेंस का शिकार हो गई। 10 दिनों में यह दूसरी घटना है जब इंडिगो की फ्लाइट टर्बुलेंस का शिकार हुई है। हालांकि इस बार पायलट ने सूझबूझ से घटना के वक्त स्थिति संभाल ली और कुछ देर बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई। लेकिन ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ये टर्बुलेंस होता क्या है, अंदर बैठे यात्रियों को क्या करना चाहिए। क्या है टर्बुलेंस, कैसी होती हैं परिस्थितियां? कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ान भरता है तो उसके आसपास की हवाएं भी उड़ान को भरने में मदद करती हैं। विमान में लगी मोटर और इंजन हवा के इस बहाव को पीछे धकेल कर आगे बढ़ते हैं। हालांकि अगर उड़ान के दौरान आसमान में पहले से ही हवा का आसमान में बहाव मौजूद है तो विमान के पंखों को इस हवा को पार करने में अतिरिक्त बल यानी ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को ही टर्बुलेंस कहते हैं। उड़ान के दौरान विमानों को 7 तरह के टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। ये आसमान में हवा की अलग अलग हरकतों के कारण पैदा होते हैं। इनमें पहाड़ों और तूफान की वजह से पैदा होने वाला टर्बुलेंस सबसे आम है। अब सवाल उठता है कि टर्बुलेंस आखिरकार कितने तरह के होते हैं और इनसे किस किस तरह का खतरा होता है। विमानों को जिन 7 तरह के टर्बुलेंस का आमतौर पर सामना करना पड़ता है उनमें से कुछ तो इतने आम हैं कि विमान के उड़ान भरने और इसके उतरने के दौरान ही यात्रियों को असहज महसूस होता है। हालांकि कुछ टर्बुलेंस बीच फ्लाइट में भी विमान को प्रभावित करते हैं। इनमें से 4 टर्बुलेंस मुख्य होते हैं। पहला, विंड शीयर। इस तरह का टर्बुलेंस तब होता है जब हवा की गति में अचानक बदलाव हो जाता है, फिर चाहे ये विमान के उड़ान भरने वाली दिशा में हो यानी वर्टिकल या उसकी क्षैतिज या आड़ी दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल। आमतौर पर इस तरह के टर्बुलेंस से विमान के पीछे का हल्का हिस्सा दिशा बदलने लगता है और पायलट को इसे संभालने में खासी दिक्कतें आती हैं। दूसरा, फ्रंटल या विमान के सामने से आने वाला टर्बुलेंस। इस तरह के टर्बुलेंस की वजह विमान के सामने मौजूद गर्म हवा हो सकती है। इससे उड़ान भर रही फ्लाइट को उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर वाली हवा को भेदना होता है जो कि विमान में थरथराहट पैदा कर सकता है। ये गर्म हवा अगर थोड़ी सी नम होती है तो स्थिति और मुश्किल हो सकती है। तीसरा, पहाड़ों की वजह से होने वाला टर्बुलेंस। इस तरह के टर्बुलेंस का सामना विमानों को तब करना पड़ता है जब सामने या आसपास कोई लंबी ठोस वस्तु आ जाए, मसलन पहाड़ या ऊंची इमारतें। ये ढांचे सामान्य हवाओं में व्यवधान पैदा करते हैं और विमान उन जगहों पर टर्बुलेंस का शिकार हो जाता है जहां ऐसे ढांचे कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। चौथा, हवाओं के द्रव्यमान बदलने से होने वाला टर्बुलेंस। जब भी कोई विमान आसमान में आगे बढ़ता है तो उसे अलग अलग तरह की हवाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कम द्रव्यमान वाली हवाओं का तो कभी ज्यादा द्रव्यमान वाली हवाओं का। अगर फ्लाइट अलग अलग द्रव्यमान और दिशाओं वाली हवाओं से होकर गुजर रही है तो उसे भारी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। इस तरह के टर्बुलेंस तेज हवाओं या उस क्षेत्र से पहले गुजरे विमान के कारण हवाओं के मापदंड बदलने से भी हो सकते हैं। टर्बुलेंस के दौरान यात्रियों के पास बचाव के क्या विकल्प होते हैं? अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के मुताबिक जब कभी भी विमान टर्बुलेंस का सामना कर रहा हो तो यात्री खुद की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फ्लाइट के दौरान उनकी सीट बेल्ट को बंद करके रखना चाहिए। इसके अलावा यात्रियों को छोटे बच्चों के लिए भी सुरक्षित सीट और उसकी बेल्ट या उपकरण के जरिए उन्हें संभालना चाहिए। यात्रियों को विमान की तरफ से दिए जाने वाले सुरक्षा मानकों को सुनना चाहिए और विमान में बेवजह खड़े होना या घूमना नहीं चाहिए। आखिर एयरलाइन किस तरह से टर्बुलेंस से निपटने के उपाय कर सकती है? FAA के मुताबिक एयरलाइन कंपनियां उड़ानों को रवाना करने के तरीकों को बेहतर कर सकती हैं, खासकर अपने संचार माध्यमों को हर वक्त खुला रखकर। इसके अलावा विमानन कंपनियां मौसम विभाग की ब्रीफिंग को भी समय समय पर अपडेट कर सकती हैं, जिससे मौसम संबंधी टर्बुलेंस से बचा जा सके। पायलट और डिस्पैचर के बीच लगातार जानकारी का आदान प्रदान भी अनिवार्य होना चाहिए ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही तैयारियां की जा सकें। एयरलाइन कंपनियां
वातावरण की मॉडलिंग और डेटा संग्रहण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, जिससे क्षेत्र में हो रहे बदलावों को भी ट्रैक किया जा सकेगा। आप लोगों को क्या लगता है टर्बुलेंस के बारे में जानने के बाद? लगातार बीते 10 दिनों में टर्बुलेंस से फ्लाइट को दिक्कत हुई है, फ्लाइट को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है? क्या कहना है आपका? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।